नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मां पर तकरार, हद की पार। जी हां, क्या कांग्रेस ने हद पार कर दी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हो रहे हमले के बीच अब बिहार कांग्रेस ने उनकी दिवंगत मां का एक एआई वीडियो जारी कर दिया है। इससे सियासत गर्मा गई है। इस वीडियो को लेकर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा जैसे बीजेपी नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की यही लाइन है, कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती है और राजनीति में स्तरहीनता लाती है। वहीं कांग्रेस अपनी सफाई पेश कर रही है। उसका कहना है कि इस वीडियो में कहीं भी अपमान जैसा कुछ नहीं है। खैर, मोदी की मां को लेकर फिर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो तुम, मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो तुम, फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरो। अभी प्रधानमंत्री मोदी को गाली और उनकी मां का अपमान का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बिहार कांग्रेस ने मोदी की मां का एआई वीडियो जारी कर पूरे देश में सियासी बवाल खड़ा कर दिया। खासकर मध्य प्रदेश में इस वीडियो को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी आरोपों के बाढ़ बयानों में लपेटकर कांग्रेस पर छोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की यही लाइन है, वो स्तरहीन राजनीति करती है। बीजेपी ने तो कांग्रेस पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने के आरोप भी लगाए। जिस प्रकार से पहले राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का अपमान किया गया, और अब एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से उनकी स्वर्गीय माता जी का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये नेहरू परिवार कांग्रेस राजनीति को कहां ले जाना चाहता है? जिस प्रकार से ये वीडियो आया है, ये राजनीति की स्तरहीनता को प्रदर्शित करता है। किया था कि कांग्रेस पागल हो गई है जो स्वर्गीय माताजी के बारे में अपशब्द कह रही है। अब वही कांग्रेस पितरों को जब पूरा देश पूज रहा है, हमारे पूर्वजों को बारंबार याद किया जा रहा है, ऐसे समय पर एआई जनरेट वीडियो डालकर एक तरह से हमारे पितरों का अपमान है। हम भी तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के एआई जनरेट कोई भी वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन कतई ऐसा नहीं करेंगे। ये पाप होगा। मां बहन बेटियों का अपमान रावण ने और दुर्योधन में से किसी ने भी किया है, दोनों ने ही किया है, तो दोनों का अंत हुआ है। अब मामले ने तूल पकड़ा और कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सफाई दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी की दिवंगत मां के प्रति अनादर कहां है? मुझे एक शब्द, एक इशारा कहीं भी दिखाइए जहां आप अनादर देखते हैं। अब कुछ इसी तरह के बयान प्रदेश कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी आए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की मां के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। एआई का ज़माना है। एआई से निर्मित कई वीडियोस बनते हैं जो हमारे नेताओं के भी बनते हैं, हमारे नेताओं पर भी टीका टिप्पणी होती है। ये खाली इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है कि उनके साथ ऐसा बन रहा हो। भाजपा वाले तो लगातार किस तरीके से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी और हमारे कई लीडर्स के वीडियोस बनाते हैं, और हम जब आपत्ति लेते हैं तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। भले ही कांग्रेस को इस वीडियो में कुछ गलत ना दिखे, लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस किस स्तर पर जाकर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस की देखा देखी कर अगर दूसरे दल भी दिवंगत नेताओं और उनके परिजन की वीडियो बनाने लगे और उनके सहारे अपनी राजनीतिक हित साधने लगे तो देश की राजनीति का स्तर क्या बचेगा? खैर, बीजेपी तो अभी तक गाली कांड को ही भुनाने में लगी थी, लेकिन अब कांग्रेस के इस वीडियो ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। हालांकि ये वीडियो कांग्रेस की कितनी और मुश्किलें बढ़ाएगा और महिला अपमान के मुद्दे को बीजेपी कहां तक लेकर जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या राजनीति में नेताओं के दिवंगत परिजनों को लाना सम्मानजनक है? दूसरा सवाल, इस तरह की मिसाल सियासत के लिए कितनी खतरनाक है? तीसरा सवाल, भारतीय राजनीति का गिरता स्तर आखिर कहां जाकर ठहरेगा?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। लोया जी, हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। चाहे पवन खेड़ा हो चाहे अन्य नेता हो, वो कह रहे हैं इसमें ऐसा क्या है जिससे अपमान हो गया उनकी दिवंगत माता जी का, और आप कह रहे हैं कि अपमान है, पहले गाली दिलवाते हैं, तो एआई जनरेट है। देखिए ब्रजेश जी, यदि उन्हें मान अपमान इन सब चीजों का बोध होता तो वो ऐसे कृत्य करते ही क्यों? जिनके पास भारतीय संस्कृति और संस्कार दोनों की घोर कमी है कि भारतीय संस्कारों में किस तरह की मर्यादा का पालन होता है, जो ये बातों को नहीं जानते, जिनका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और कोई राजनीतिक निर्णय के लिए आप किसी पर टिप्पणी करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। एक तो ये समस्या है कि जिन्हें संस्कारों का ज्ञान नहीं है कि भारत में रिश्ते कैसे होते हैं, उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है। उसके अलावा एक और गंभीर प्रश्न भी खड़ा करता है ये मुद्दा कि आप देखिएगा कि कांग्रेस के पास प्रचार नहीं बचा है। आप याद करिएगा कि कुछ समय पहले तक कांग्रेस ये कोशिश, मतलब इस तरह की चर्चा कर रही थी कि मोदी जी रिटायर कब होंगे, कोई रिटायर की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई उनकी मां को बीच में लाकर उसकी चर्चा कर रहा है। यानी आपके पास ना तो स्वयं का कोई विचार बचा है, ना जनता के मुद्दे, आपका इन पर कोई ध्यान नहीं है, और उसके एवज में आप प्रधानमंत्री जी की मां को बार बार इसमें राजनीति में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मंच पर उनके कार्यकर्ता ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद अब आज कांग्रेस पार्टी ने स्वयं के अपने हैंडल से डाला है, तो इसको तो वो ये कह ही नहीं सकते कि ये हमारा नहीं है, क्योंकि उस दिन उन्होंने बहुत उसको छुपाने की कोशिश की कि हमारा नहीं है। परंतु मैं कांग्रेस पार्टी को एक सलाह भी देना चाहता हूं। ब्रजेश जी, आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी के जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके दामाद और इस देश की प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पति, इस देश में जो प्रधानमंत्री हुए श्री राजीव गांधी जी, उनके पिता, और जो अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, उन राहुल गांधी जी के दादा, उनकी आज जन्म जयंती है। ये ट्वीट में आप मोदी जी की मां को डाल रहे हो, उन्हें थोड़ा सा श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर देते, क्योंकि आप देखिए तो कि राजनीति में आपका स्तर क्या है कि जो वास्तव में कांग्रेस के। तो लोया जी, इसमें अंतर कितना है? आप यदि नेहरू का इस्तेमाल करते हैं, इंदिरा गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, जिक्र करते हैं, राजीव गांधी का जिक्र करते हैं, तो इसमें और उनके आई वीडियो में क्या अंतर है आपको? आप भी तो जिक्र करते हैं। मैं बता देता हूं। देखिए, एक बात को आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के निर्णयों की भी आलोचना करती है, राजीव गांधी जी के भी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के भी। परंतु आपने कभी सुना कि किसी ने भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े किसी कार्यकर्ता ने माननीय जवाहरलाल नेहरू जी की धर्म पत्नी कमला नेहरू जी पर कोई टिप्पणी की है क्या? क्योंकि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम क्यों उनको टिप्पणी करेंगे। और एक बात और मैं आपके माध्यम से ब्रजेश जी ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि इस देश का स्वभाव कैसा है कि बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को टारगेट करके यदि आप किसी भी तरह का कैंपेन चलाने की कोशिश करेंगे तो वो उल्टे आपको ही नुकसान देगा। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस जिस बहस हो गया ब्रजेश जी, जो मूल रणनीति है कांग्रेस की, मानी जी आप ही के पास आ रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बिहार में चुनाव की पटकथा जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उनका गठबंधन ना जीते, वो उन्होंने लिख लिया पिछले एक हफ्ते में। ठीक है हिमानी जी, क्या दिवंगत नेताओं का और उनके परिजनों का राजनीति में इस तरह से इस्तेमाल करना क्या आप मानते हैं सम्मानजनक है? बिहार के लिए ये किया गया है, और यदि वो कल को इंदिरा गांधी की पर्सनल लाइफ या जो कह रहे हैं वो कमला नेहरू के बारे में करेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दिवंगत लोगों को अपने उनके नाम का उपयोग करना, वो भी मतलब किस एस्पेक्ट में किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पिताजी दिवंगत हैं, आप उनके नाम का इस्तेमाल कीजिए, हिमानी डॉटर ऑफ ओम प्रकाश जी, और उनके बारे में कुछ भी कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किस एस्पेक्ट में किया जा रहा है उदाहरण बहुत सारे दे देती हूँ। आपने शुरुआत में सिर्फ एक सवाल से ब्रजगोपाल लोया जी से डिबेट शुरू की थी
कि इसमें कैसे अपमान हो रहा है, थोड़ा ये समझाइए, ताकि जो कुछ भी उन्होंने बोला कि इस देश में लोग, जनता का स्वभाव है कि वो माताओं बहनों का अपमान, वो नहीं, तो मुझे लगता है कि शायद अब ये खुद समझ गए होंगे कि सोनिया गांधी किसी की माता है, उनका अपमान जनता सहन नहीं करेगी। प्रियंका गांधी किसी की बहन है, उनका अपमान जनता सहन नहीं करेगी। ममता बनर्जी भी किसी की माँ बहन बेटी है, उनका भी अपमान जनता सहन नहीं करेगी। इंदिरा जी किसी की दादी, किसी की नानी, किसी की सास वो है, उनका भी अपमान जनता सहन नहीं करेगी। और मुझे जानकारी में नहीं है कि राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, ये लोग इस दुनिया में हैं। मेरे हिसाब से ये भी मेरी जानकारी के हिसाब से दिवंगत हैं ये लोग। और इनके बारे में जानकारी होगी, आप कहेंगे कि हैं तो हम मान लेंगे। नहीं सर, सब दिवंगत ही है ना, उसमें जानकारी में है, ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो क्या ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लोग मान रहे हैं कि सिर्फ एक मोदी जी की माता जी दिवंगत है, बाकी कोई दिवंगत नहीं है। ना नेहरू जी, मैंने वही सवाल उनसे किया था। हिमानी जी आपको टोक रहा हूँ, फिर आप कहेंगे। एक मिनट, आप तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि जो राजनीति में है उनको लीजिए। मैंने सुना ब्रजेश जी दोबारा कि राजनीति में है, उनकी राजनीतिक जो निर्णय है उसका विरोध कर रहे हैं वो, कमला नेहरू का नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश जी, किसी को अधिकार नहीं है कि अगर ब्रजेश जी की माता जी पत्रकारिता के उसमें नहीं है या राजनीति में नहीं है तो उनके बारे में कोई अपशब्द कह सके, ये किसी को अधिकार नहीं है दुनिया में। जो कोई राजनीति में हो या ना हो, किसी की भी माँ के बारे में किसी को भी गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी उस व्यक्ति ने किया स्टेज पर, उसकी कठोर शब्दों में निंदा की जाती है और उसके लिए जो भी सजा का प्रावधान हो, उससे एक कदम बढ़ के दी जाए, इसके लिए हम बात करते हैं। माँ के लिए किसी को भी, चाहे वो राजनीति में हो या ना हो, लेकिन कम से कम आज दूध से नहाकर आए हुए ब्रजगोपाल लोया जी, दूध के धुले हुए, मैं तो कह रही हूँ आजकल तो पितरों का समय है ना, पितरों को याद किया जाता है, दिवंगतों को ही याद करने का दिन है। तो आप ये बस इतनी सी लाइन, ब्रजेश जी की लाइन का जवाब नहीं दे पाए, इतनी लंबी चौड़ी कथा सुनाई कि इसमें अपमान कहाँ से हो गया। पर मैं फिर ब्रजेश जी, आप कहेंगे कि हिमानी जी आप गाली देती हैं क्या? मैं तो वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, वरना आप कहेंगे कि आप गाली दे रही हैं। जिस शब्दों में इन लोगों ने अपमान किया है, जिस तरह के फोटोज एडिटेड करके सोनिया जी के वायरल किए हैं, जिस तरह से सोनिया जी की और प्रियंका जी की और इंदिरा जी की नाक का वो दिखा के इन लोगों ने भद्दे कमेंट किए हैं, मैं उन शब्दों को तो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती। तो आज ये दूध से नहाकर आ गए। और मैं आपको एक बताऊं कि ये स्वभाव है जनता का वाकई। अब आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, प्लीज बोलने दीजिएगा, इसी से कनेक्ट करके लाऊंगी। नेपाल में क्या हुआ कि नेपोटिज्म और जो नेताओं की जो अपनी मनमानी चलाने की होती, उससे जो है जी पूरी डिबेट की मैंने कल 5:30 बजे इसी मुद्दे पर थी। सुनिए तो इसी पे आ रही हूँ। तो अभी क्या हुआ, आपने देखा कि बिहार में जब जबरदस्ती बंद करवाया गया और माँ बहन की गालियां दी गई लोगों को जो बंद नहीं कर रहे थे, और विरोध किस चीज का कर रहे थे? माँ की गाली देने का, और उसके बदले माँ की गाली। तो आपको जनता का वो नेपाल वाला थोड़ा रूप समझ में नहीं आया? आपको आज समझ में आ रहा है कि जनता क्या समझती है? आप देखिए आप कि आप एक ऐसे मुद्दे के लिए जो सिर्फ आपका व्यक्तिगत, लेकिन ये क्या ठीक है क्या? कल से वो भी बना के डालने लगेंगे, फिर आपत्ति होगी। राजनीति में इस तरह से क्यों जाना? मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना। सर डाले हैं, मैंने पहले बताया। तो मतलब बदला लिया है आपने? मतलब उन्होंने डाले तो हमने भी डाला। बताइए आपने, ब्रजेश जी आप इनसे पूछ के फिर से पूछ लीजिए वही सवाल, इसमें अपमान कैसे हुआ? ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, जवाब भी लूंगा इसका लोया जी से। लेकिन प्रभु जी, इस तरह की मिसाल देना क्या राजनीति में ये खतरनाक साबित नहीं हो सकता? कल को कोई इंदिरा गांधी आ जाएंगी डांटते हुए राहुल गांधी को, क्यों भाई राजनीति में हो, तुमसे नहीं बनता है, तो क्या इनको पसंद आएगा? क्यों दिवंगत नेताओं को इस तरह से एआई जनरेट करके या दिवंगत जो परिजन हैं उनको जनरेट करके, क्या अच्छा उदाहरण दे रही है कांग्रेस? ब्रजेश जी, वो दोनों पक्षों को सुना हमने और दोनों पक्ष बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे जारी करते रहे एआई वीडियो। तो सरकार है भाई, आप एआई वीडियो बनाने वाले जितने भी ऐप हैं उन पर बैन लगा दीजिए। जो एआई वीडियो जारी करे, किसी का भी जारी करे, चाहे कांग्रेस के नेताओं का करे, चाहे बीजेपी के नेताओं का करे, चाहे किसी थर्ड पार्टी के नेताओं का करे या आम आदमी का करे, उसके खिलाफ इतनी कड़ी धाराओं में कानून बनाइए कि उसको सजा हो, दोबारा कोई ये गलती ना करे। प्रावधान है इसके लिए, उसको राजनीति का मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम लोया जी को सुन रहे थे, लोया जी कमला नेहरू जी तक चले गए, उनके दामाद जी की बात करने लगे बिना नाम लिए हुए। आप जो है राजनीति में किसी के परिवार को ला तो रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर में अपनी पत्नी को सामने लेकर नहीं आए, उनके नाम पर उन्होंने राजनीति नहीं की। हमको नहीं पता, हमने तो किताबों में, स्कूल किताबों में पढ़ा होगा कि नेहरू जी की पत्नी का नाम कमला नेहरू था, जो इंदिरा गांधी की माँ थी, हमने एक लाइन में पढ़ा था। अब हमको समझ में आ रहा है कमला नेहरू नहीं, बाकी बिल्डिंगें भी हमने देखी हैं, कमला नेहरू अस्पताल, बाकी चीजें। हाँ, बाकी अब हमको समझ में आ रहा है कौन थी, क्योंकि राजनीति का ये जो स्तर गिरा दिया गया है उसकी वजह से हो रहा है।
नेताओं के पास, चूंकि वो जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे तो वोट नहीं मिलने का डर रहता है। आपको अपनी छवि चमकानी है तो आपको सामने वाले को से तुलना करनी पड़ेगी, तो आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से तुलना करने चले जाएंगे, या आप जो है मोदी जी की माँ को दिखाने ले आएंगे कि माँ ऐसा कह रही है क्योंकि आप नहीं कह सकते वो बात खुलकर। तो ये सारा जो राजनीति का चरित्र गिर रहा है, इसको रोकने के प्रबंध सरकार को करना चाहिए, चुनाव आयोग को करना चाहिए कि जो पार्टी ऐसे वीडियो जारी करती है उसको बैन कर दो, चुनाव ही न लड़े वो पार्टी। ये प्रबंध है ना, लेकिन एक की गलती की सजा पूरी पार्टी को कैसे दे सकते हैं? हमने देखा चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है ना, एफआईआर दर्ज करने को किया है। एआई जनरेटेड वीडियो एफआईआर दर्ज करने से क्या होता है? तो आप ऐप बंद कर दीजिए ना, बैन करिए ऐप पर। आप हर साल वो जो फालतू की वेबसाइट ने तो बंद करते हैं ना, जो बच्चों को बिगाड़ रही हैं। 80-90 जब आपको लगता है तो चीन के ऐप बंद कर देते हैं, चीन की वेबसाइटें बंद कर देते हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति ने गलती की बिहार में, एक कोई मामूली सा व्यक्ति ने किसी मंच का उपयोग करके एक अभद्र शब्द का प्रयोग किया, आपने उसको जो है उस बिहार में उस शब्द को इतना प्रचारित कर दिया कि वो पलटकर यहाँ एआई जनरेटेड वीडियो तक आ गया। आमतौर पर इस देश के नेता लोगों का, आम लोगों का चरित्र है कि कोई किसी को अकेले में गाली दे देता है, मार देता है, वो प्रचारित नहीं करता था कि उसको शर्म आती थी, बेइज्जती हो रही, उसको अपमान की मार्केटिंग ब्रांडिंग जब वोट बैंक के लिए होने लगेगी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग करें, तो फिर हमारा स्तर इस तरह का जो गिर रहा है ये गिरता जाएगा। आज माँ आई है, कल दादी आएंगी, परसों पता नहीं कौन आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को पोस्टर पे उतारते उस पर दिक्कत होनी बंद हो गई है लोगों को। इस देश के जिनको मंदिर में पूजा जाता था, एक धर्म के भगवान को आप पोस्टर पे उतार देते हो, किसी नेता की फोटो अभी राहुल गांधी का पोस्टर लगा है जिसमें ब्रह्मा सभी का होता है, सभी पार्टी में होता है। आप तो अभी राहुल गांधी का देख रहे हैं, आप एक दल के नेता का पोस्टर लगा देते हो, भगवान के चेहरे पे लगा देते हो, और उसके बाद जो है उसको जो है शंकर जी का पुत्र बना देते हो, या राम पुत्र बना देते हो, या राम तीर्थवन पकड़ के राम बना देते हो उसको। ये आपका चरित्र है। आप दूसरे धर्म के किसी उसका करके बता दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल में वोट बैंक की ताब है तो उसके बाद वो वोट बैंक तो उनको पूरी जिंदगी वोट उनका बंद हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन पर रोक लगनी चाहिए तो पूरी तरह लगनी चाहिए। तो लोया जी, रोक लगनी चाहिए तो पूरी तरह लगनी चाहिए, और कोई एक जिम्मेदार नहीं है। यदि राजनीति का ये स्तर गिर रहा है जिसको आप कह रहे हैं, तो गिर तो सबकी तरफ से रहा है, आपकी तरफ से भी वैसा होता है। आप भी दिवंगत नेताओं का उल्लेख करते हो, तो आप क्यों करते हो? या तो कानून बना दीजिए, रोक लगा दीजिए। पहले तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रभु पटेरिया जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने उनके नाम का उल्लेख नहीं किया है। मैंने ये केवल मात्र इतना कहा कमला है। नेहरू बोला आपने, बाद में सुन लीजिएगा। प्रभु जी, अब मैं जवाब दे दूं क्या? बिल्कुल। कल आपसे इतना आग्रह कर रहा हूं कि मैंने उनका जिक्र केवल इस निमित्त किया है कि हमने उनको कभी ऐसे मामलों में नहीं घसीटा है, क्योंकि वो राजनीति में नहीं थी। उन्होंने वो जिक्र करना ही क्यों? जिक्र मैं वही तो कह रहा हूं, जिस चीज की उपयोगिता नहीं है उसको जिक्र क्यों करना राजनीति में? बस आपने जिक्र किया, अगले ने आगे बढ़ा दिया, यही तो हो रहा है। मोदी जी की मां की यदि तस्वीर राजनीति में नहीं आती जनता के बीच में मोदी जी के जाने की, तो आज ये एआई जनरेटेड वीडियो आता क्या? ये बताइए आप। तो गलती आप करते हैं ना, नेता गलती करते हैं पहले कदम पर, आप परिवार को साथ लेकर आते हैं, फिर आपके बच्चे का कुछ आ जाता है तो फिर आप परेशान होते हैं बाद में। वो तो उनकी पत्नी की तस्वीर भी नहीं आई, लेकिन वो भी तो राजनीति में घूम रही है ना। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक कृपया मेरा उत्तर सुनने की कोशिश करेंगे जी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सोशल मीडिया में इस तरह के अपमानजनक वीडियोस और रील्स और फोटोज शेयर किए जाते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, मगर डलते कहां से? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इस पर डिबेट इसलिए हो रही है कि ये कांग्रेस के अधिकृत हैंडल से डला हुआ है ये वीडियो, और ऐसा कोई वीडियो आप भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से डला हो तो वो जरूर बताएं, उस पर अपन को चर्चा करनी चाहिए ना। समाज में कोई लोग क्या कर रहे हैं उसको इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि समाज जो राजनीतिक दल है जिनकी ये जिम्मेवारी है वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं इसमें अपमान तो हुआ ही नहीं है, अपमान की कहां से बात आ गई? मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए ब्रजेश जी, मेरा केवल इतना आग्रह है कि लोया जी ने लाइन खोल दी है, कांग्रेस के हैंडल से डलेगा तो आपत्ति है, बाकी किसी और से डलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात एक और है, 4 रोज पहले तक कांग्रेस कह रही थी कि नहीं वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, वो तो अचानक कहां से मंच पर आ गया। मगर आपने आज वही काम खुद के हैंडल से करके ये सिद्ध भी कर दिया कि उस दिन जो हुआ था वो भी आयोजित और प्रायोजित था। आज ये सिद्ध हुआ कि उस दिन को जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे गाली गलौज को, वो भी आपकी मानसिकता का परिचायक था। यदि आप इसकी जगह ये कहते
इसी हैंडल पर ये कहते कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, तो देश की जनता को भी समझ में आता। और मैं एक बात और कहता हूं, अभी हमारी साथी प्रवक्ता कह रही थी हिमानी जी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है यदि ये अपमान करेगी, नहीं ना, अपमान कोई भी करेगा उसे उसका दंड मिलेगा। और ये राहुल गांधी जी जो बार बार अपमान कर रहे हैं उसी का दंड कांग्रेस भुगत रही है और वो उनका परिवार भी भुगत रहा है। जिस भाषा का, जिस गैर मर्यादित भाषा का वो प्रयोग कर रहा है उसी की तो सजा है। अन्यथा कांग्रेस इतने बुरे दिन देखेगी ये किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि 412 सीट जीतने वाली कांग्रेस और लौट कर आएगी 44 पर, ये किसने कल्पना की थी। मगर ये उद्दंडतापूर्ण व्यवहार और गैर मर्यादित भाषा है, वही तो आपको यहां लाई। और मैं फिर से कहता हूं, आप किसी को मत समझिए ना, जनता सर्वोपरि है, ये जनतंत्र, जनता निश्चय करेगी ना कि कौन की भाषा कितनी मर्यादित है और किस भाषा में कौन बात करता है। हिमानी जी, जिम्मेदार तो वो भी हैं तो आप भी जिम्मेदार हैं। आप कह रहे हैं कि वो करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये क्या जायज है कि वो करेंगे तो आप भी करेंगे? कोई तो कदम बढ़ाएगा तो पर्सनली बोल दूं, अच्छी बहस के लिए, मुद्दों पर बात करने के लिए। एक लाइन दी मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी और मैं बहुत उसको आत्मसात करना चाहती हूँ कि वाकई अपमान की ब्रांडिंग हमें बंद करनी चाहिए, किसी को भी बंद करनी चाहिए। कि ये व्यक्तिगत रूप से है, ये कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से प्लीज इसको ये मत लीजिएगा कि आप समझे कि आपने थोड़ी बात ऐसी की कि हमारे पक्ष में गई, इसलिए नहीं कह रही हूँ, पर ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात कर रहे हैं बहुत सारी ब्रजगोपाल जी कि इस तरह घसीटा, उस तरह घसीटा, आज ये हो गया। एक लाइन का जवाब नहीं दे पा रहे कि अगर आपने अपनी माताजी के फोटोज को अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज किया, आप उनके पैर धोते हुए इस तरह से नॉर्मली आप, हम सभी माता, मेरी बेटी जब कॉलेज जाती है तो मेरे पैर छू के जाती, पर रोज वीडियो नहीं बनाती उसका, रोज मेरी आरती करते हुए, टीका लगाते हुए, इस तरह से वीडियोस फोटोज नहीं खींचने की परंपरा होती। ब्रजेश जी आप भी छूते होंगे, ब्रजगोपाल जी भी छूते होंगे, सभी छूते हैं अपने माता पिता के पैर, पर ब्रांडिंग नहीं करते, उसको अपनी इमेज बनाने के लिए यूज नहीं करते। जब आपने यूज करना शुरू किया तो अब दूसरा यूज कर रहा है। बस आप इतना बता दीजिए कि ब्रांडिंग के लिए आपने यूज किया कि नहीं किया, और इस वाले ब्रांडिंग वाले वीडियो में अपमान कैसे हुआ उनकी माताजी का। शुरू से मेरा आखिर तक मेरा एक ही प्रश्न है। दूसरी चीज जो आप इतनी सारी ये बोल रहे हैं कि हमने कभी यूज नहीं किया, यहां सिर्फ बात ये हो रही है नाम लाना, किसी का उदाहरण देना, अपनी महानता बताना, और कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपकी पार्टी के नेता माँ और बहन की गालियों को दूसरों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें आपको नहीं लगता कि किसी की भी माँ की जो है वो बेइज्जती होती है? आप एक याद कीजिए, पहलगाम हमले के बाद एआई जनरेटेड छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक फोटो डाला था, धर्म पूछा जाति नहीं, उस शहीद व्यक्ति का फोटो डाल के, उसकी वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं थी। आपने किसकी ब्रांडिंग के लिए, अपनी पार्टी की ब्रांडिंग के लिए बिना इजाजत के उसका फोटो का उपयोग कैसे किया? क्या वो क्या केवल आप ये मान रहे हैं कि ब्रांडिंग के लिए, पार्टी के हित के लिए पार्टी फायदा उठाए इसलिए आपने ये डाला है, क्योंकि वो भी ब्रांडिंग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात देखिए, पितृ जब आते हैं ना पितृपक्ष में, तो वो ये देखने आते हैं कि हमारे बच्चे जो कुछ भी हम छोड़ गए हैं, लेकिन हमने किसी पितृ को ऐसे डांटते हुए, प्यार करते हुए नहीं देखा ना। बेटा उन्हीं की माँ की गाली को जो एक बार दी गई उसको 1000 बार बुलवा रहा है। उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी ब्रजेश जी, आप बताइए। ब्रजगोपाल जी आप ही कर लीजिए थोड़ा सा महिलाओं का सम्मान। आपको बहुत आपत्ति थी कि कोई बीच में ना बोले, लेकिन आप आखिरी में जरूर बोलते हैं जब आपको लगता है कि अब डिबेट खत्म होने वाली है, तब आप अपनी वाली पे जरूर आते हैं। ब्रजगोपाल जी आपकी आदत है, पर मैं पूछ रही हूँ कि उस महिला का, उस शहीद की विधवा का अपनी ब्रांडिंग के लिए उपयोग उससे पूछे बिना क्यों किया? ठीक है, आ जाने दीजिए जवाब, नहीं तो फिर यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है लोया जी, समय नहीं है, 30 सेकंड जी। लोया जी समय नहीं है, 30 सेकंड में अपनी बात करिए। इतना कहना है कि ये अभी हिमानी जी कह रही हैं कि उनसे अनुमति लेना चाहिए, तो मुझे लगता है हिमानी जी को पता होगा कि हीरा बहन से या उनके परिवार के किसी सदस्य से इन्होंने अनुमति ली होगी कांग्रेस पार्टी ने, तो मुझे वो अनुमति और में ली थी आपने उस शहीद की विधवा से? मेरी ली थी आपने? ठीक है, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बात देता है लोया जी, हिमानी जी, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि राजनीति का स्तर यहाँ तक जा रहा है, वैसे तो किसी दिवंगत जो हो जाता है हमारी संस्कृति में उसकी बुराइयां तक नहीं की जाती हैं, उसकी अच्छाइयों पर चर्चा की जाती है, लेकिन क्या राजनीति में मुद्दे कम पड़ गए हैं? क्या राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होना, बहस होना कारगर नहीं हो रहा है? जो आप इस तरह के, चाहे वो बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे,
निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगना चाहिए। नहीं तो ये मामला यदि एक मिसाल है तो आगे जाके और दिवंगत नेताओं की तस्वीरें आएंगी, AI वीडियो आएंगे, उनके परिजनों के आएंगे, तब क्या होगा? तो इस पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।